हृदय रोगों के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सा विज्ञान में नित नई तकनीकें इजाद होती जा रही हैं। चाहे वह हार्ट अटैक की आर्टरी में जमे कैल्सीफाइड ब्लॉकेज हो या हार्ट की धड़कन या बॉल्व से जुड़ी बीमारी, अब ज्यादातर बीमारियों का इलाज बिना सर्जरी के संभव है। संजय पहले स्थित एक होटल में आईएमए आगरा जयपुर के इंटरनल हॉस्पिटल की ओर से एक सेमिनार कार्डियोलॉजी अपडेट का आयोजन किया गया। सेमिनार में नामी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र सिंह मक्कड़, डॉक्टर कुश कुमार भगत, डॉक्टर संजीव सिडाना, डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी ने हार्ट अटैक की बीमारियों के इलाज से जुड़ी नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी दी। आईएमए अध्यक्ष ओपी यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी है। मैं इटर्नल हॉस्पिटल में डायरेक्टर स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन पे हूँ और मैं पिछले 6 सालों से वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जी। और जैसा कि आपने अभी मुझसे पूछा कि इस समय पिछले कई दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इस समय यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक के बहुत सारे मामले देखने को आ रहे हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे बेसिकली इट्स नॉट कि कोविड इज़ नॉट ओनली द रीज़न, कि केवल कोविड या कोविड की वैक्सीन अकेले रीज़न नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हम यंग पेशेंट में स्पेशली स्मोकिंग, कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं और अपने हेल्थ को लेके सजग नहीं है, डाइट को लेके सजग नहीं है, एक्सरसाइज को लेके सजग नहीं है, अपने खान पान को लेके उसको लेके सजग नहीं है, स्टेरॉइड, अगर कोई एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो स्टेरॉइड का जो सेवन करते हैं उसको लेके सजग नहीं है। वो मेन कारण है। कोविड या कोविड से कुछ इंसिडेंट्स बढ़े थे, बट कोविड वैक्सीन से इंसिडेंट्स ऐसा कभी भी प्रूवन नहीं हुआ है। जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उनमें कहीं पे भी ये नहीं आया है कि कोविड वैक्सीन की वजह से किसी को हार्ट अटैक आया हो। बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं। उन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो कोविड वैक्सीन सेफ़ है, उसको जहाँ भी ज़रूरत है उसको लगाना चाहिए, क्योंकि उसके हमें उससे प्रोटेक्शन मिलेगा, इम्यूनिटी मिलेगी। और जो यंग पेशेंट्स में जो बढ़ रहे हैं उसके लिए हमें अपनी हेल्थ के प्रति सजग होना ज़रूरी है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे किसी की फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ की बीमारी है, तो यंग पेशेंट में भी ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है, जो कि अननोटिस रह जाती है, क्योंकि हम डिनायल मोड में रहते हैं और हम ये चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हमें ये बीमारी हो सकती है। दूसरी चीज़ होती है जेनेटिक फैक्टर्स, जिसके घर में किसी को, अगर फैमिली में किसी को यंग एज पे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, तो उनकी फैमिली में भी बच्चों को यंग एज पे हो सकती है प्रॉब्लम। तो उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है, उस चीज़ के प्रति सजग रहना है। हमें हमेशा अपना अवेयरनेस को लाना है, हमें अपनी हेल्थ के प्रति, हार्ट के प्रति अवेयरनेस को लाके और आगे। मैं डॉक्टर संजीव सिडाना हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर में एसोसिएट डायरेक्टर हूँ और आज हम यहाँ पे कई विषयों पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो भी नए नए अपडेट हो रहे हैं कार्डियोलॉजी के विषय में, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक साइंस से शुरुआत करेंगे, जिसमें ईसीजी क्विज और कई सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम एडवांस टेक्निक जैसे कि कैल्सीफाइड लीजन के लिए रोटाब्लेशन और आईवीएल और सीरियस पेशेंट के इलाज के लिए हम कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ पंप्स आते हैं जिसमें हम, जिनका पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम होता है, उनकी एंजियोप्लास्टी में जोखिम ज़्यादा होता है, तो उसको हम ट्रीट करने के लिए कुछ पंप्स का इस्तेमाल करते हैं। उसका हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर जो भी नई नई एडवांसमेंट हो रही है इमेजिंग के बारे में, आईवर्स, ओसीटी और जो भी कैल्सीफाइड लीजन के लिए रोटाब्लेशन और एडवांस जो भी एडवांसमेंट हो रही है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर जितेंद्र मक्कड़, डायरेक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी, इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर। आज हम लोग आईएमए आगरा के साथ मिलकर के एक सीएमई का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी जो आई है हार्ट के फील्ड में, उससे सबको रूबरू कराना। उसमें मेन हमारा जो फोकस आज रहेगा, एक तो हार्ट फेलियर पे, जब हार्ट की पंपिंग क्षमता कम हो जाती है तो उसके लिए क्या दवाइयाँ, किस तरह की डिवाइसेस वगैरह का यूज़ करके पेशेंट की लाइफ को अच्छा बनाया जा सकता है और उसको लंबा बनाया जा सकता है लाइफ को, उस बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो एरिथमियाज हैं, जो रिदम डिसऑर्डर्स हैं हार्ट के, जिसमें हार्ट की धड़कन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, कार्डियक अरेस्ट है, उस पर बात होगी। और इसके अलावा जो वेल्व डिजीज़ हैं हार्ट की, जिसमें बिना सर्जरी के भी वेल्व की डिजीज़ का इलाज होने लगा है, उस बारे में हम बात करें।